कक्षा 10वीं विषय आपका विज्ञान, हाई स्कूल, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 यानी कि आपका कक्षा 10वीं का आज का यहाँ पे विषय विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर विद आपका सॉल्यूशन इस वीडियो पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। पेपर की बात करें तो आपका 75 अंकों का पेपर है और इसमें आपके 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए आपका बिना किसी टाइम को यहाँ पे वेस्ट किए हुए फटाफट आपको क्वेश्चन पेपर विद आपका सॉल्यूशन यहाँ पर देता हूँ। जितना जल्दी हो सके आप इसे खोलकर पी जाइए। ये क्वेश्चन पेपर आज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए आपको इसमें आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपके 6 नंबर के। ठीक है, सभी क्वेश्चन के देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर आपका आंसर आ चुका है। देख सकते हैं लिखित आंसर जो आपको यहाँ पे जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आज आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए तो आपको देखिए इसमें आपके 6 नंबर के आपके आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें यहाँ पे Fe2O3 प्लस आपका 2Al आपका ये देखिए कौन सा समीकरण आपका होगा। क्या आपका देखिए संयोजन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया या फिर आपका देखिए विस्थापन अपक्रिया। तो देखिए आपके सभी के मेरे पास यहाँ पे लिखित आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है हर एक क्वेश्चन का आपको लिखित आंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको देखिए हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए देखिए आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको दिया गया है हर एक क्वेश्चन का। तो चलिए आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको देखिए इसमें आपको जो आंसर करना है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, आपको हम लिखित आंसर दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन में सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम या फिर देखिए कॉपर। तो आपको आंसर देखिए इसमें आपको एल्युमिनियम करना है। तीसरा देखिए कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक है। देखिए हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट या फिर लोहा। आपको उत्तर में देखिए इसमें आपको ग्रेफाइट करना है। चौथा देखिए पायरोबिट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा यहाँ पे ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? क्या आपका देखिए इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया है या फिर आपका हरितलवक, केंद्रक। तो उत्तर आपको देखिए इसमें आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पराग कोष में होते हैं। क्या आपका बाह्य दल होता है परागकण या फिर देखिए वर्तिकाग्र। तो आपको उत्तर में देखिए आपको इसमें जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, परागकण में हमेशा क्या पाए जाते हैं, आपका परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर जो है यहाँ पे सी नंबर करना है। इसके बाद देखिए आपको जो है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है आपको बताना है ऑप्शन में। क्या आपका इसमें अनंत है 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन फोकस दूरी की बात करें तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। हम यहाँ पे सभी के आंसर देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका आंसर ये मिल जाएगा। पहले का आंसर देखिए विस्थापन अपक्रिया है, दूसरे का आंसर एल्यूमिनियम, तीसरे का आपका ग्रेफाइट, चौथे का माइट्रोकॉन्ड्रिया, पांचवे का आपका परागकोष और छठे का आपका यहाँ पे आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका देखते हैं यहाँ पे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो रिक्त स्थान क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिए संगमरमर का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका ये पूछा गया है। तो इसका देखिए आपका होता है CaCO3 होता है। अभी मैं आपको लिखित आंसर दिखा दूंगा। और दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो आपको देखिए आपको इसमें मिश्र धातु कहते हैं। डैश डैश सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए आपका सी आपका इसमें जो CH4 होता है ना, मीथेन होता है, ये आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में निकलने वाला रसायन क्या कहलाते हैं? तो आपके कहलाते हैं देखिए आपके हार्मोन कहलाते हैं। यदि गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैं सभी के आंसर दिखाऊंगा। और मानव नेत्र में डैश डैश पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो आपका परितारिका। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे जो है आपके रिक्त स्थान के आंसर आपको ये मिल जाएंगे, पहला और आपका ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आपका ये छठा। ठीक है, फटाफट आंसर देख लो। चलते हैं इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है जिंक तथा लेड कापर की अपेक्षा क्या आपका अधिक क्रियाशील होता है। आपका देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका ये सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार वृक्क की संरचना का आपका क्या नेफ्रॉन है। तो आपका देखिए ये भी आपका सत्य है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं क्या आपका पश्च मस्तिष्क के मेडुला स्थित नियंत्रित होती है। तो आपका ये भी सत्य है। देखिए निर्वात हुए प्रकाश की चाल आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। आपका ये भी सत्य है। विद्युत धारा मापने के लिए क्या वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे विद्युत धारा की अगर यहाँ पे बात करें तो आपका इसमें जो है कौन सा देखिए आपका पांचवा जो है ना, इसमें आपका पांचवा जो है आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका इसमें अमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे वोल्ट मीटर का आपका यहाँ पे नहीं किया जाता है। प्रिज्म द्वारा क्या वैगनी का रंग आपका विलयन सबसे अधिक होता है? आपका देखिए आपका ये भी सत्य है। ठीक है, चलिए आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। सत्य वाले का आंसर तो आपने देख ही लिया है। आगे देखते हैं सही जोड़ी का। देखिए इसमें सही जोड़ी देखिए टमाटर का क्या होगा आपको ये बताना पड़ेगा। तो टमाटर का देखिए आपको इसमें ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। मानव रक्तदाब आपका 120
बटे 80 mm हो जाएगा। प्रिज्म हो जाएगा बर्ण विक्षेपण। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, तो देखिए आपका इसमें ओस्टेन ने दिया था। अनुवांशिक पदार्थ देखिए क्या है, तो आपका ये है आपका डीएनए। और अपवर्तन के भाई साहब आपका देखिए आपका इसमें स्नेल का नियम। ठीक है, चलिए अब आपको देखो इसके आंसर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए आपको आंसर जो है आपको ये मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए तीसरे का आंसर। तीसरे में आपको देखिए आपका पूरा दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा का आंसर दे दिया। और इसके बाद देखिए आपको चौथा का आंसर देखिए आपका पहले का आपको मिला देना है आपका ऑक्जेलिक अम्ल में, दूसरे को आपका ये हुआ, तीसरे का आपका ये है, चौथे का ओस्टेट, पांचवे का डीएनए और छठे का आपका देखिए स्नेल का नियम। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका पांचवा, आपका एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए आपको बहुत सिंपल आपको आंसर देना है इसमें 6 नंबर का। एक्वा क्या है, ठीक है, तो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका देखिए H नाइट्रिक अम्ल का आपका मिश्रण होता है। उभयलिंगी पुष्प पूछा गया है। वंशानुगत लक्षण का उदाहरण, विद्युत बल्ब के तंतु का बनाने वाले धातु का उपयोग, विद्युत परिपथ में लघुपथन और आपका अधिभारण पूछा गया है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, आपका ये भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए आंसर दे देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर पांचवे का आंसर आपको ये मिल जाएगा। पहला का आंसर देखिए आपको लिखना है HCl और आपका HNO3 का मिश्रण होता है आपका एक्वा। और देखिए उभयलिंगी क्या है, तो वे पुष्प जिसमें दोनों आपके लिंग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार देखिए तीसरे में आपको जो है यहाँ पे वंशानुगत का लक्षण पूछा गया था। तो मनुष्यों का बालों का आपका जो रंग है काला और भूला, ये आपका देखिए वंशानुगत आपका लक्षण होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे जो है चौथे का आंसर आपको टंगस्टन का लेना है। पांचवे का आंसर अतिभारण के लिए क्या उपयोग किया जाता है, आपका फ्यूज तार। और देखिए आपका पूछा गया भोजन कैसे बनाते हैं, तो आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, आपका ये रहा क्वेश्चन और उसका आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ये देखिए आपको मैंने इन सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पूछा गया था। विद्युत बल्ब में तंतु का आपका बनाने के लिए धातु टंगस्टन हो जाएगा और इसमें अधिभारण बचाने के लिए कौन सी आपका फ्यूज तार हो जाएगा। भोजन कैसे बनाते हैं देखिए पौधे, तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर छठा आता है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन का साफ क्यों किया जाता है। देखिए आपको इसमें एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है 2 नंबर का। तो आपको देखिए इन दोनों में से मैं आपको आंसर इसका आंसर प्रोवाइड आपको करा दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार पहले क्वेश्चन देख लो, इसके बाद हम आंसर यहाँ पे देखेंगे। सोडियम को कैल्शियम में डुबोकर क्यों रखा जाता है। और आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है, धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सिंपल देखिए आपको इसमें इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपको इसमें जो है एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछा गया है और आपका CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु का आपका संरचना पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मैं देखिए इसमें आंसर जो है आपको इसमें इसका आंसर दे दूंगा। और इसी तरह साबुन और अपमार्जक में आंसर पूछा गया, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन का चाहिए तो आप इसका भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई क्वेश्चन एक का ही करना है। स्वपोषी पोषण की क्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम पूछा गया है, तो आप इसे मैं आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ देखिए विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है, मैं आपको आंसर इसका प्रोवाइड करा दूंगा। कायिक प्रवर्धन का आप खुद से कर लीजिए, अगर आपसे आता है तो कोई बात नहीं, आप इसी को याद कर सकते हैं। परागण निषेचन और क्रिया में किस प्रकार आपका भिन्न है। चलिए आंसर आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन 12 तक के आंसर आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 का, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन का सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो इसके जलने पर बाधा उत्पन्न करती है और इसे हटाने के लिए रिबन को रेत के कागज से साफ किया जाता है। सातवां देखिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी से तेजी से प्रतिक्रिया करता है और जिससे आग लग जाती है और इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में आपका डुबोकर रखा जाता है। इसी प्रकार देखिए एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉनिक आपका संरचना पूछा गया था। देखिए आपको एथेनोइक अम्ल की सबसे पहले देखिए आपको बीच में आपको HCCO करना है, ऊपर आपका बॉन्ड के साथ H रहेगा और अगला H और आपका OH, यानी कि आपका देखिए यहाँ पे एल्कोहल समूह आपका रहेगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए 9वां देखिए साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यह प्राकृतिक वसा या तेलों से बनता है और यह कठोर पानी में झाग बनाता है। अपमार्जक क्या होता है देखिए, तो इसमें आपका यह कृत्रिम रसायनों से बनाया जाता है और यह कठोर पानी में भी प्रभावी रूप से काम करता है। इसके बाद देखिए आपका अगला आपका जो है स्वपोषी पोषण की क्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम। तो देखिए स्वपोषी पोषण में बनने वाले आपका ग्लूकोज और आपका ऑक्सीजन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए 11वां, विखंडन बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए विखंडन क्या होता है, यह एक प्रकार का गैर लैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक भाग एक नया जीव बनाता है, जैसे उदाहरण प्लेनेरिया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बहुखंडन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर एक साथ कई खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड एक नया जीव बनाता है, जैसे आपका अमीबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपको जो है
ये आपका हो गया। अब इसमें देखते हैं परागण निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए परागण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें परागकण को पुंकेसर से मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। निषेचन क्या होता है, देखिए यह वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए। पहले आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन 13 क्या आपका पूछा गया है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 13 आपको जिसमें पूछा गया है वंशानुगत आपके लक्षण क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। तो आपको आंसर मैं आपको क्वेश्चन 13 का आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और 14 नंबर पर देखिए मैं आपको इसी का आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। श्याम पथ पढ़ने में कठिनाई होती है, या फिर आपका अथवा का देखिए मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु की आपका नेत्र की कितनी दूरी होती है। तो आपका देखिए इसका सिंपल सा आंसर है 25 सेंटीमीटर होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको मैं आंसर इसका प्रोवाइड करा दूंगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम या फिर मैक्सवेल का कार के स्क्रू का नियम, तो मैं आपको देखिए आपको ये 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपका यहाँ पे ये हो गया। 16 देखिए कि नीचे दिए गए चुंबकीय क्षेत्र में आपका एक समान है निरूपित करने का आरेख, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने वाले दो आपके कोई तरीके है ना, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। 17 देखिए आपका एक आहार श्रृंखला में पोषक स्तर के आपको नाम बताना है, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। चाहो तो आप इसका भी आंसर जैव निम्नीकरण का आंसर कर सकते हैं। वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के बारे में देखिए आपका विपरीत क्यों कहा जाता है, आपको अपक्रियाओं के द्वारा बताना है। या फिर शोषण को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है, इसका भी आंसर दे सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। शोषण को देखिए आपका तंत्रिका तंत्र का आपका नामांकित चित्र पूछा गया है, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया का आपका चाप की सहायता से आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 20वां ओम का नियम और गणितीय रूप पूछा गया है। और अथवा का देखिए किसी विद्युत परिपथ में व्याख्या कीजिए कि आपका 2 वोल्ट के 3 बैटरी का आपका 5 एम्प आपका ओम प्रतिरोध, एक आपका 8 ओम प्रतिरोध है, एक आपका 12 ओम प्रतिरोधकता है। तो एक प्लग कुंजी में सभी श्रेणी क्रम में है, तो उसे संयोजित करना है। 21वां देखिए आपको इसमें परख नाली आपको दिया गया है, आप चाहो तो इसमें जो है आपको आंसर करना है। या फिर देखिए आप आंसर अथवा का प्लास्टर ऑफ पेरिस का आद्रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसका कोई आपको 4 उपयोग बताना है। धमनी और सिरा में आपको देखिए कोई 4 अंतर देना है, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। वायवी और अवायवी शोषण को आपको चाहो तो 4 अंतर करना है। आयताकार कांच के गुट से अववर्तन का आरेख खींचकर आपको अववर्तन के नियम लिखने हैं। यह भी आपका लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक और अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखाने। चले आंसर देख देते हैं इनके। तो क्वेश्चन देखिए आपको जो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए भाई साहब वंशानुगत लक्षण जो है माता पिता से उनकी संतान में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, आपको आंसर जो है पूरा कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का आपको ये देखिए 14 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे जो है वह विद्यार्थी मायोपिया कहलाता है, जो देखिए इसमें अवतल लेंस के उपयोग करके सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, इसमें पूछा गया था कि भाई साहब किसी विद्यार्थी में श्याम पत्र को पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो किस दृष्टिदोष से, तो आपका देखिए मायोपिया हो जाएगा। निकट दृष्टिदोष। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम देखिए, यदि बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठा परस्पर लंबवत हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो होता है विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा आपका जो बल है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का आपका नियम कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए चुंबकीय क्षेत्र के समान क्षेत्र को निरूपित करने के लिए आरेख, तो चुंबकीय क्षेत्र के समान क्षेत्र को समांतर रेखाओं के लिए माध्यम से दर्शाया जाता है। आपका देखिए आपको इस प्रकार आरेख करना है। और एक आहार श्रृंखला में पोषक स्तर के नाम आपको लिखना है। देखिए पहला आपका होता है उत्पादकता, ये देखिए इसे कहते हैं हरे पेड़ पौधे, जैसे आपका ये प्रथम उपभोक्ता भी कहलाते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे हिरण हो गया, गाय हो गया, ठीक है, बकरी हो गई। द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है देखिए आपका मांसाहारी, जैसे आपका भेड़िया हो गया, ठीक है, आपके मांसाहारी होते हैं। और यहाँ पे देखिए तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, आपको इसमें शीर्ष आपका शिकार करने वाले, जैसे आपका शेर और आपका वाज इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका 18वां वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। देखिए आपको इसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। आपको इसमें उदाहरण भी लिख देना है 2H2O 2H2 प्लस आपका O2। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपको संयोजन अपक्रिया भी लिखना है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, ये इसमें देखिए आपका जुड़कर बनाते हैं, जबकि उसमें आपका मिलकर बनाते हैं, यानी उसमें अलग होते हैं और उसमें आपका मिलते हैं। तो आपको इसका देखिए आंसर कर देना है। ठीक है, उसका आपका देखिए विपरीत ही है, तो इसीलिए तो पूछा भाई साहब क्यों विपरीत है, आपको बताना है। इसके बाद देखिए 19वां तंत्र की आपको नामांकित चित्र बनाना है। जैसे इसमें देखिए कौन कौन से भाग होते हैं, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है, अक्षय तंतु होते हैं, माइलिन शीथ होता है और आपका साइनेप्स होता है। इससे आपको देखिए चित्र आपको ये वाला बना लेना है। इसमें देखिए बीच में आपका केंद्रक होगा, इसमें द्रुमिका होगा, कोशिकाकाय, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का आपका अंतिम सिरा। ठीक है, आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका इसमें 19 के बाद आपका 20वां होता है ओम का नियम और गणितीय रूप। तो ओम का नियम किसी चालक में प्रवाहित धारा
और उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर का आपका समानुपाती होता है। ठीक है, आपको आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको आंसर आपको गणितीय रूप लिखना है, तो आपको यहाँ पे V बराबर IR, V होता है विभवांतर, I होता है धारा और R होता है प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद देखिए 21वां का आपका 8वां का आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बनाने बर्तन पर क्यों रखा जाता है? 4 आपका उपयोग बताना है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की नमी के संपर्क में आने पर जल योजन की प्रक्रिया कठोर होती है, जो आपका जिप्सम में बदल देता है। 4 देखिए आपको उपयोग करना है। पहला आपका मूर्ति और सजावट बनाने में, दूसरा हड्डी टूटने पर प्लास्टर बनाने में, तीसरा छत और दीवारों को सजावट में, चौथा आपका ब्लैक बोर्ड के चाक बनाने में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका 22वां धमनी और सीरम अंतर। तो देखिए धमनी क्या होता है? रक्त को आपको हृदय से बाहर ले जाती है, इसमें उच्च ताप और दबाव होता है, इसमें दीवारें मोटी और लोचदार होती है, इसमें वाल्व नहीं होते। जबकि सीरम देखिए आपका हृदय की ओर आपका लाती है, कम दबाव होता है, दीवारें पतली होती है, उसमें आपका वाल्व होते हैं, उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 23वां, लेंस की क्षमता क्या है भाई साहब? तो आपका लेंस की फोकस करने की क्षमता उसके लेंस की क्षमता कहलाती है। मात्रक होता है आपका डायप्टर होता है। और इसके बाद देखिए अवतल दर्पण के दो उपयोग पूछा गया था, तो सिर और गले के जांच के लिए चिकित्सा उपकरण में, दूसरा आपका सौरोजक के आपके केंद्रित करने में। तो इस पर देखिए आपको पूरा क्वेश्चन मैंने आपको 23 के 23 क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। और आई होप अब आपको जो है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे आप 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपका वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आपका टेलीग्राम का लिंक है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। लाखों बच्चे देखते हैं लेकिन वीडियो को यहाँ पे देखिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।